हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे एग्ज़ाम स्टॉक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 10+2 लेवल 2025 के कट ऑफ और पिछले साल के ट्रेंड के बारे में। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम वैकेंसीज, कंपटीशन रेशो और एग्ज़ाम कट ऑफ का डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एग्ज़ाम की टोटल वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। जो इस बार के जो टोटल वैकेंसी थी वो 3445 टोटल वैकेंसी थी, और जो पिछली बार जो वैकेंसी थी 2021 में वो 35,000 वैकेंसी थी। यानी इस बार की जो वैकेंसी हैं वो पिछली बार से 10 गुना कम है, तो इसलिए कट ऑफ हाई जाने की पूरी संभावना है। तो देखिए दोस्तों, जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी हैं वो ये हैं। अनरिजर्व की जो वैकेंसी हैं वो 1563 वैकेंसी हैं, और ओबीसी की 762 वैकेंसी हैं, और एससी की 504 वैकेंसी हैं, और एसटी की 311 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस की 305 वैकेंसी हैं। तो जो टोटल वैकेंसी है वो 3445 वैकेंसी हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अब की बार टोटल फॉर्म फिलअप हुई थे वो 6326 लाख फॉर्म फिल हुए थे। यानी उस समय एक सीट के ऊपर जो कंपटीशन था वो 1836 बच्चों का कंपटीशन था। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर जो ये कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा घट गया, क्योंकि जो प्रेजेंट कैंडिडेट थे उनकी संख्या बहुत कम थी। लगभग 29 लाख के आसपास जो थे बच्चों ने पेपर दिया है, और आप ये समझ लो कि 45% बच्चों ने पेपर दिया है, और इसलिए जो कंपटीशन घट गया है। अब जो कंपटीशन है वो एक सीट के ऊपर 826 बच्चों का कंपटीशन रह गया है। अब दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ गई थी वो अनरिजर्व की जो कट ऑफ थी वो जोन वाइज 68 से 72 मार्क्स के बीच में गई थी। ये जोन वाइज कट ऑफ है। जो जनरल की 68 से 72 के करीब गई थी, और ओबीसी की 65 से 68 के बीच में गई थी। और इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी पिछली बार की वो 63 से 65 के बीच में रही थी, और एससी की 56 से 58 के बीच में रही थी। और पिछली बार का जो नॉर्मलाइजेशन था उसमें बच्चों के 20+ जो मार्क्स थे वो बढ़े थे, लेकिन अब की बार जो मार्क्स हैं वो कम बढ़ने की संभावना है। क्योंकि यदि हम ओवरऑल एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो जो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड था। यानी हम इसको ना तो ज़्यादा इजी कह सकते हैं और ना ही ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं। तो जो एग्ज़ाम का लेवल था वो था मॉडरेट टू हार्ड। इसलिए जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई जा सकती है पिछली बार के कंपैरिजन में। और जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी एक बिग फैक्टर साबित होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा कट ऑफ को। तो अब की बार देखिए दोस्तों, जो हार्ड शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट को कम से कम 12 से 14 नंबर का जो फ़ायदा हो सकता है, और जो मॉडरेट शिफ्ट है उसे 6 से 8 नंबरों का फ़ायदा हो सकता है। इसलिए आप अपनी शिफ्ट वाइज अकॉर्डिंग अपने मार्क्स के अंदर इतने मार्क्स ऐड कर सकते हैं, और अपनी
तैयारी को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं CBT 2 के लिए। अब देखिए दोस्तों, जो है 2025 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं। जो इस बार की जो कट ऑफ है वो जा सकती है, ये सिर्फ एक आइडिया है, बाकी रियल कट ऑफ नहीं है। तो इस बार की जो आइडिया है वो अनरिजर्व का 72-75 के बीच में कट ऑफ जा सकती है, और जो OBC की जो कट ऑफ है वो 67 से 71 तक जा सकती है, और AWS की 65-69 के बीच में जा सकती है, और SC की जो कट ऑफ है वो 60-65 के बीच में जा सकती है, और ST की जो कट ऑफ है वो 53 से 58 के बीच में जा सकती है। देखिए दोस्तों, जो EWS की जो वैकेंसी है वो 305 वैकेंसी हैं। तो ये जो EWS है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, इसलिए इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। कट ऑफ +1 और +2 भी जा सकती है, आप +1 और -1 कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, पिछली बार की जो कट ऑफ थी उसमें जो टोटल जो नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट हुआ था बच्चों को वो 20+ मार्क्स तक का बेनिफिट हुआ था, लेकिन अब की बार जो बेनिफिट है ओवरऑल सभी शिफ्ट को देखते हुए वो 8 मार्क्स का जो बेनिफिट हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिल सकता है, जो कट ऑफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। और याद रखिए दोस्तों, ये जो कट ऑफ है इसका अंदाज़ा सिर्फ आपको डायरेक्शन देने के लिए कर सकते हैं, और आपको असली सफलता तो आपकी लगातार हार्डवर्क और स्मार्ट स्ट्रेटेजी से मिलेगी। इसलिए अगर आप CBT 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपकी तैयारी को बूस्ट करने में अपनी पूरी जान लगा देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन।